देवी मंदिर जाने वाले बाण गंगा मार्ग पर हुआ। हादसे में एक की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बहड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। पहले सभी श्रद्धालुओं के सीएससी कटरा लाया गया, जहां से 3 को गंभीर हालत में श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल रेफर किया गया। हालत देखी जा रही है। इसके अलावा राहत और बचाव कार्य भी जारी है और भूस्खलन के चलते वैष्णो देवी धाम के लिए जाने वाले बाण गंगा मार्ग को बंद भी कर दिया गया है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए, ये बाण गंगा मार्ग है, शेड्स लगे हुए हैं और यहीं से तो तमाम श्रद्धालु हैं वो अपना रास्ता तय करते थे, लेकिन जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ, पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक हुआ और ढेर सारा पानी आया, मलबा आया और ये रास्ता बंद हो गया। और न सिर्फ बंद हुआ बल्कि भूस्खलन की चपेट में कुछ श्रद्धालु भी आए हैं। आपको बताएं कि हादसे में एक की मौत की जानकारी मिल रही है, ये दुखद खबर है, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं और इनमें भी 2 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत सीरियस है, हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, बड़े बड़े बोल्डर्स गिरे। पहले सभी श्रद्धालुओं को सीएससी कटरा लाया गया, जहां से 3 को गंभीर हालत में श्री माता वैष्णो देवी नारायण हॉस्पिटल रेफर किया गया है। राहत और बचाव का कार्य जारी है और भूस्खलन के चलते वैष्णो देवी धाम के लिए जाने वाले बाण गंगा मार्ग को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। एक ऑल्टरनेटिव रास्ता भी तय किया गया है, जिससे कि श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंच सके, अर्जी लगा सके। यात्रा मार्ग को फिलहाल बंद किया गया है। हादसे में एक की मौत, 4 घायल, 2 गंभीर रूप से घायल है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा की ओर से भी दुख जताया गया है। हालांकि आपको बताएं कि ये मौसम ऐसा है और इस मौसम से पहले गर्मी की छुट्टियां जब शुरू होती हैं, तब से ही लगातार माता वैष्णो देवी के दरबार में अर्जी लगाने वालों का सिलसिला बढ़ा रहता है। राहुल कपूर हमारे साथ सहयोगी और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, अभी हम देख रहे हैं कि वहां पर पुलिस और प्रशासन मौजूद है, लेकिन जो लोग घायल हैं उनकी हालत कैसी है और रेस्क्यू कहां तक पहुंचा, रास्ता कब तक खोल दिया जाएगा? देखिए, जब से यहाँ पर लैंडस्लाइड की खबर आई उसके तुरंत बाद पुलिस प्रशासन की टीमें यहाँ पर पहुंची हैं, क्योंकि बाणगंगा चौकी के काफी नजदीक ये इलाका है और उसके बाद से लगातार रेस्क्यू हम सुबह से देख रहे हैं कि इस लैंडस्लाइड को क्लियर करना हो या फिर किसी व्यक्ति के, श्रद्धालु के नीचे दबे होने की आशंका हो, उसके लिए यहाँ पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो यात्री घायल हैं, जो गंभीर रूप से यात्री घायल हैं, उन्हें बेहतर इलाज के लिए श्री माता वैष्णो देवी सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है नारायणा में, वहां पर 3 श्रद्धालुओं को रेफर किया गया, जिसमें से एक श्रद्धालु जिनकी जो चेन्नई के बताए जा रहे हैं उनकी मृत्यु हुई और 2 श्रद्धालु वो भी गंभीर रूप से घायल हैं और 4 श्रद्धालु यहाँ पर जो है वो सीएचसी कटरा में है, जिनको माइनर इंजरीज बताई जा रही हैं। श्राइन बोर्ड ने अभी बताया कि वो सभी घायल श्रद्धालुओं के परिवारों के साथ संपर्क करने में जुट गया है और इसके अलावा भी श्राइन बोर्ड ये कह रहा है कि अगर कोई भी श्रद्धालु किसी के साथ आया तो कोई मिसिंग है तो वो भी जानकारी दे दे। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई भी व्यक्ति, अभी तक किसी ने पुलिस या श्राइन बोर्ड को रिपोर्ट नहीं किया है कि उसका कोई साथी जो है वो मिसिंग है, जिसको देखते हुए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को उसी हिसाब से चलाया जा रहा है कि यात्रा ट्रैक को भी जो है वो क्लियर किया जा सके। जैसा आपने बताया कि एलजी मनोज सिन्हा जो खुद सीईओ, जो खुद श्राइन बोर्ड, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने भी दुख जताया इस पर और विधायक भी यहाँ पर पहुंचे। हम बात कर रहे थे कि यात्रा मार्ग को किस तरीके से खोला जाए, वो बात की बात है। पहले जो श्राइन बोर्ड है उन्होंने 1 बजे तक यात्रा पर जो है वो पूरी तरीके से रोक लगाई है, चाहे वो ताराकोट मार्ग हो, यहाँ से जो है वो पारंपरिक मार्ग हो, बाणगंगा मार्ग हो, इसके अलावा हेमकोटी मार्ग हो। तो यात्रा को जो है फिलहाल, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है, कल देर रात से ही काफी मूसलाधार बारिश इस पूरे इलाके में हुई और त्रिकुटा पर्वतों पर भी ये पहले से ही श्राइन बोर्ड द्वारा कल देर रात को भी तकरीबन 12:30-1 बजे के करीब हेमकोटी मार्ग को बंद कर दिया गया था, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए पहले से ही, क्योंकि श्राइन बोर्ड को आशंका थी कि उस इलाके में मलबा अक्सर आता है, लेकिन इस इलाके में भी बाणगंगा मार्ग है। बाणगंगा मार्ग बिल्कुल ही जहाँ से यात्रा का पड़ाव शुरू होता है वहीं पर बाणगंगा मार्ग है और अभी भी आप देखेंगे तो रेस्क्यू के लिए जो गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हुई थी वो यहाँ से जो है वो ये जो शेड के हिस्से हैं उनको यहाँ से लेकर जाने का कार्य कर रही है, क्योंकि श्राइन बोर्ड द्वारा सबसे पहले जो रेस्क्यू टीम है उनके द्वारा सबसे पहले जो शेड यहाँ पर बनाया गया उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर उस शेड को निकाला जा रहा है और पूरा यात्रा ट्रैक को क्लियर करके रेस्क्यू, क्योंकि आशंकाएं हैं कि कोई हो भी सकता है, तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक की बात कर रहे थे, जो पारंपरिक यात्रा मार्ग का पहला पड़ाव है बाणगंगा यात्रा मार्ग, दर्शनी दरबार से जैसे ही श्रद्धालु अपनी यात्रा को शुरू करते हैं
तो घोड़ा पिट्ठू पालकी का जहां पर काउंटर है वहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है और इसमें एक बताया जा रहा है कि स्थानीय निवासी भी है और लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी टीमें पहुंची हुई हैं। सीआरपीएफ हो, यहाँ पर एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस हो। यहाँ पर सुबह से ही जो है वो पहले तो अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन अब स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। जी ठीक है राहुल, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। ये जहाँ 2 मिनट पहले हम भी निकले ऊपर से, जब हम भी आए तो नॉर्मल था। मेरे सामने ही जहाँ पे पस्सी गिरा है और हम वापस जहाँ आए तो बहुत लोग थे वो जो फंसे हुए थे। हमें ऑटो में बिठाया, कुछ लेके, किसी की टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं है वो वैसे। और हमने भी जो निकालने हैं वहाँ से, और 2-3 यात्री फंसे हुए थे, 2 यात्री तो फंसे हुए थे, वो भी खींच के लाए हमें। उसके बाद में हम अभी प्रशासन पहुंच रहे हैं, एम्बुलेंस वगैरह आई है, बाद में आए हैं। पत्थर गिरा है, जो ट्रैक थोड़ा सा डैमेज हुआ है और रेस्क्यू कार्य चल रहा है। 7 लोग जो है वो माइनर इंजरी सस्टेन किए हैं और 3 लोग जो हैं वो क्रिटिकल इंजरी उनको हुई है, उनको शिफ्ट कर दिया गया है। किस तरह का रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है? आप देख रहे हैं यहाँ मौके पर सभी अधिकारी और जो राहत कार्य है वो चल रहा है। तो हम फुल फ्लेजेड जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पूरी तरीके से चला रहे हैं। साथ ही साथ ट्रैक भी जो है उसको भी खाद मलबा जो है खाली करवा रहे हैं ताकि